नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु जी द्वारा निर्मित जो यह हिंदी भाषा में भावार्थ बोधनीय जो हिंदी भाषा में टीका, उसका पाठ हम और आप बड़े प्रेम से श्रवण करें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जो अस ईसा करय नरे, जड़ विवेक अभिमान, परय कल्प बरे नरक महु, जीव के ईश समान। जो ईर्षा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। यदि अभिमान से किसी से ईर्षा करते हो, स्वर सर जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करय तय पाना। सुर सर मिले सो पावक जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशो। आशुतोष पुनि किए कलेशो। यह अभी बालकांड चल रहा है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, बाबी मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, ये कैसे वह तज दो सरनाई। संसार में अनेक वर हैं, लेकिन इसके भाग्य में सिर्फ शंकर जी हैं, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। भरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। अस कह नारद सुमिर हरि, गिर जय दीन आशीष होय कल्याण। संसार तजो गिरीश। ये अब देखो मास पुराण का दूसरा विश्राम शुरू हो गया। रामचरितमानस का भी, या वैसे तो 1 महीने में पाठ कर लो, या फिर 9 दिन के 9 दिनों में कर लो, और फिर जैसे भी हो वैसे 5 चौपाइयाँ प्रतिदिन कहते रहो। तो जो लोग कहते हैं मास पुराण हम किस तरह से करें, तो जो रामचरितमानस आप लेके आओगे तो इस तरह से मास पुराण पहला विश्राम दूसरा विश्राम दिया हुआ है। कहे असे ब्रह्म भवन मुनि गए हो, आगे चरित सुनत जस भयो। पति एकांत पाए कह मैं ना तन में समुझे मुनि बेना। वो बोली मैं मुनि की बात नहीं समझी। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुतान रूपा। अब क्या है, पार्वती की भी माँ वही कह रही है जो संसार की माताएं कहती हैं। जो घरवर हमारी कन्या के योग्य उसी के अनुरूप इसका विवाह कर दो। जो घरवर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुतान रूपा। नत कन्या वर रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो वर अनुकूल होता है उसी के साथ कन्या का विवाह होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जाति पाति क्या होती है। नत कन्या वर रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिले हैं वर गिर जहे जोगू, गिर जड़ से जकहें सब लोगू। सोई विचार पति करे विवाहु, जन बहोरे होय और दाऊ। अगर सोई विचार पति करे विवाहु, अपने पति में समझ में नहीं आया है, पुत्र अनुरूप तो विवाह करना चाहिए। नहीं तो भले ही कन्या कुमारी रह जाए घर पर, कुल के अनुरूप बिना विवाह नहीं करना चाहिए। यदि देखो है बिना विवाह नहीं करना चाहिए। जब कन्या के अनुरूप वर नहीं हो तो न माता पिता को न कन्या को स्वयं
उस वर से विवाह नहीं करना चाहिए। अस कहे परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। भर पावक प्रगट सस माई, नारद बचन अन्यथा नाई। अब इन्हें कहे चाहे धरती में कछु होए, लेकिन नारद जी के वचन कबहू गलत न होते। प्रिया सोच पर हरे सवे, सुमरियो श्री भगवान। पार्वती जय निरमय सोए करिय कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब जो तुम्हें सुता पर नेऊ, तो सजाए सिखावन देऊ। कर सुतप जहे मिलहे महेशु, आने उपाय न मिटे कलेशु। अब तो कन्या के लिए ऐसा विवाद है, कन्या के लिए महेश ही मिलेंगे, वरना कलेश नहीं खत्म होने वाला है। नारद बचन संगर वसन हेतु, सुंदर सब गुण निधि व्रस केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सबय भांत शंकर अकलंका। रघुपति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमय बिलो के नैन बर भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। जब पार्वती जी को देखा तो बड़े स्नेह और प्रेम से उनकी माता ने उन्हें गोद में बिठा लिया। जिस तरह से कि कभी किसी को लगता है कि मेरी बेटी जाने वाली है और उसके अनुरूप वर नहीं मिल रहा हो, तो माता पिता कितनी चिंता करने लगते हैं। वही माता पार्वती की भी चिंता कर रही हैं। सुन पति वचन हरस मन माई, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमय बिलो के नैन बर भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। और क्या किया, बड़े प्रेम और भाव से उन्हें गोदी में बिठा लिया। किसको? उमा को, यानी पार्वती को। 12 बार ले और लाई, गद गद कंठन कछु कह जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। जगत जननी है पार्वती जी, फिर भी माता कितनी चिंता कर रही हैं। और वही माता से बोली, मातु सुखद बोली मृदुवानी। अब तो पार्वती मैया अपनी माता से क्या कहने लगे। सुनाओ माँ तुम्हें दीख से, सपन सुनावो तो सुंदर गौर सुपेब्र बर, असोपदेश मोय। और माता से कहने लगी कि मैंने माँ एक सपन में देखा है और एक विप्र मुझे ज्ञान दे रहे हैं। कर हो जाए तपसेल कुमारी, नारद का सुसत्य विचारी। हे शैलपुत्री तुम तप करो, जो नारद ने कहा वह सत्य विचार यानी विचार करो। माँ तो पिता पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को यह बात अच्छी लगी। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता। यानी तपस्या से सब कुछ संभव है, तपबल से सब हो जाता है। तपबल शंभु करय संहारा, तपबल से सधरय मैं वारा। तप से ही शंकर जी संहार कर देते हैं, तप से ही शेष धरती का भार धारण करते हैं। तप आधार सर्वश्रेष्ठ भवानी, करो जाए तप असजिय जानी। तुम तप करो, कुछ भी करो, लेकिन तप करो। सुनत वचन विस्मित में तारी, सपन सुनायो गिरे हकारी। मातो पिता बाहो विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पिता को समझा करके बड़े हर्ष में भर के पार्वती जी तपस्या के लिए चली। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता।
पार। उमा तो बहुत छोटी थी, वैसे भी आप देखना यदि अपनी कन्या कितनी भी बड़ी हो घर से विदा होती है तो माता पिता को रोना आ ही जाता है। यही सोचो कि वो तो जगत जननी है, अब तपस्या के लिए जा रहे हैं, इसलिए सभी विकल हो गए और मुख से शब्द नहीं आ रहे थे। वेद से राम मुनि आए तब सब कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। और पार्वती की महिमा सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए सभी। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। ओम और धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारुन तनु तप जोगु, पद पद सुमिर तजु सब भोगो। यहाँ आपको एक सोचने की बात है। क्या है सोचने की बात? कि जो उमा सुकुमारी है, बिल्कुल 7 वर्ष की हैं, वो भी तपस्या के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? अपनी पति प्राप्ति के लिए। तो हम अपनी कन्या को बचपन से ही अच्छे वर की कामना के लिए तपस्या यानी थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ करवाना शुरू कर दें, जिससे कि बच्ची में अच्छे संस्कार भी आ जाएंगे और अच्छा बच्ची के अनुरूप वर भी प्राप्त हो जाएगा और हमारी बच्चियां भी इधर उधर नहीं भटकेंगी। इसलिए बचपन से ही बच्चियों पे कुछ थोड़ा बहुत एक मंदिर में लोटा जल, तो जैसे ये तुलसा जी हैं, तुलसा जी पे जल, सूर्य भगवान का जल, ऐसा कार्य बच्चियों पे बचपन से ही हमें करवाना चाहिए। यह छोटा सा ही कार्य सही, लेकिन किसी आजकल काल में तपस्या से कम भी नहीं होगा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तजय मन लागा। सम्मत से समूल फल खाए, साक खाए 7 बरस गमाए। अब तो पत्ता फूल फल खाए और कुछ दिन पत्तों से ही कई वर्ष व्यतीत कर दिए। कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कछुक दिन ये उपवासा। बेला पाति मई परय सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। सूखे बेलपत्री के पत्ता 3 सम्मत सहस्त्र उन्होंने खाए। पुन परिहरे सुखाने परना, उमय नाम तब भये अपरना। सूखे बेलपत्र और ये पत्ता खाने से उनका नाम अपर्णा पड़ गया। देखै उमय तप खीन शरीर, ब्रह्म गिरा वही गगन गंभीर। फिर तो ब्रह्मा जी को भी आकाशवाणी करनी पड़ी। सोचो जब पार्वती जी ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी की भी आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा जी की? ये दुआ देखें। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। हे कुमारी, हे उमा, तुम्हें अब शंकर जी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी आकाशवाणी हो गई। नमो राघवाय। जैसा लगे रामचरितमानस भावार्थ बोधनी कमेंट बॉक्स में लिखना। जय श्री सीताराम।